जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, सुखोई 75 चेकमेट और भारत के MMRCA 2.0 मीडियम मल्टीरोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट 2.0 टेंडर पर इसका प्रभाव। जी हां, जैसे आप लोगों को पता होगा, भारत MMRCA 2.0 टेंडर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर 126 यूनिट्स मीडियम मल्टीरोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। हाल ही में रशियन रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने कुछ दिनों पहले 2 चेकमेट फाइटर के अस्तित्व को छोड़ा था। आधिकारिक खुलासा से एक दिन पहले एयरक्राफ्ट की फर्स्ट इमेज तस्वीर इंटरनेट पर आ गई थी और लोग इसके बारे में दावा नहीं कर सकते। जैसे SU-75 अनऑफिशियल नेम, जो कि 18 टन टेक ऑफ वेट के साथ एक एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन सिंगल इंजन लाइट वेट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, जो मैक 2 स्पीड से थोड़ा ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकता है और बिल्कुल नए इजीली 30 इंजन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, SU-75 एयरक्राफ्ट को निर्यात बाजार में लक्षित किया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, इंडिया, वियतनाम और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल है। जैसे कि प्रचार टीजर वीडियो में दिखाया गया था, SU-75 को अमेरिकी F-35 लाइटिंग 2 प्रोग्राम का रूसी समकक्ष माना जाता है, लेकिन SU-75 फाइटर F-35 फाइटर की तुलना में 10 से 12 टन लाइट वेट हल्का है, जो अपने MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में SU-57 की तुलना में केवल 4 टन हल्का है। ये तो एयरक्राफ्ट उचित नहीं होंगे। SU-75 अत्यंत सभी रशियन एयरक्राफ्ट की MiG-29 और SU-27 4th जनरेशन के विमानों की जगह लेगा और उन्हें संचालन करने वाले देश पहले लक्षित ग्राहक प्रतीत होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया, UAE, अर्जेंटीना और वियतनाम। रशिया की तरफ से भारत को पहले ही MiG-35 और SU-35 एयरक्राफ्ट की पेशकश की जा चुकी है, ताकि 114 फाइटर विमानों के लिए ये MMRCA टेंडर के लिए इंडियन एयरफोर्स के MMRCA टेंडर को पूरा किया जा सकता है। MMRCA टेंडर में SU-75 का एंट्री भारत के लंबे समय से विलंबित MMRCA 2.0 कार्यक्रम के कारण अपरिहार्य है, जो अभी तक RPF स्टेज चरण तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब प्रतियोगिता में 5th जनरेशन फाइटर जेट की पहली एंट्री हो सकता है, जैसे चेकमेट SU-75, जिसमें अमेरिका विरासत की पेशकश के लिए यह थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ निश्चित रूप से F-21 और F-18 को रिपेज किया जा सकता है, जो फ्रांस डजल्ट राफेल जेट के लिए थोड़ा मुश्किल है, जिसे हमेशा पहले से ही पोडियम स्टेज पर माना जाता था और भारतीय वायुसेना द्वारा 36 राफेल का पहले ही खरीद के कारण एक स्पष्ट विजेता होगा, जो अगले साल तक पूरी तरह से फ्रांस के तरफ से ये भारत को डिलीवरी कर दिया जाएगा राफेल एयरक्राफ्ट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी SU-75 विकास के फेज में है और अभी स्पष्ट नहीं है कि जो एयरक्राफ्ट मार्च 2021 चेकमेट प्रदर्शन किया गया था, वो एक वास्तविक प्रोटोटाइप या एक विमान का पूर्ण पैमाने पर नकली है। जी हाँ, भारत तो मतभेदों के कारण SU-75 मतलब 57 लड़ाकू कार्यक्रम से दूर हो गया था और भारत में किए जाने वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत नहीं मान सकता है अभी। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी भी अतिरिक्त डजल्ट राफेल जेट पर अपनी निगाहें रखी है। साथ साथ और संख्या बनाने के लिए इसमें MMRCA टेंडर में स्थानीय रूप से डेवलपर तेजस MK-1A वेरिएंट के लिए अपने बेड़े को उसकी खरीद पर खींचने के बाद नए ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं। जैसे भारत यहाँ पर पहले से ही एडवांस्ड 4.5 जनरेशन राफेल F-3R कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट खरीद लिया है और पहले से ही अगले F-4 कॉन्फ़िगरेशन राफेल की पेशकश की जा चुकी है यहाँ पर डजल्ट एविएशन फ्रांसिस कंपनी के तरफ से। साथ साथ डजल्ट एविएशन के तरफ से 2030 में F-5 कॉन्फ़िगरेशन राफेल को लाया जा रहा है। जी हाँ, साथ साथ भारत खुद की अमका और तेजस MK-2 कार्यक्रम चालू किया है, जो अगले 3 वर्षों में प्रोटोटाइप फेज में एंट्री करेंगे, फिर बाद में डेवलपमेंटल फेज में जाएंगे और SU-75 को 2030 में प्रोडक्शन में प्रवेश करने के लिए मंजूरी दी गई है यहाँ पर रशियन कंपनी रोस्टेक के तरफ से। साथ साथ यहाँ पर हमारा भारत भी TED-BF ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपर भी काम कर रहा है। मतलब साफ साफ इंडियन एयरफोर्स के पास भविष्य के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फ्रांस के राफेल्स और एक उचित रोड मैप है, लेकिन SU-75 के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो अभी भी प्रोडक्शन में एंट्री नहीं किया है, जो 10 साल अभी बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आमका एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो 5th जनरेशन के एक अच्छी पेशकश कर सकता है, जो चाइना के J-20 और रशियन 5th जनरेशन जेट के विपरीत 5th जनरेशन के बैच के वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन पूरा कर सकती है। और अंत में फ्रेंड्स, ध्यान रखें, SU-75 को सरकारी सौदे या MMRCA 2.0 टेंडर में पेशकश किया जा सकता है, लेकिन इसका भारत के लोकल फाइटर प्रोग्राम्स और एरोस्पेस कंपनी के लिए एक स्थानीय इकोसिस्टम्स की तंत्र बनाने की कोशिश से प्रयासों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
SU-75 बस भारत में फिट नहीं हो सकता है। इसे स्वतंत्र होने के लिए 10 साल लगेगा, फिर बाद में इसे खरीद के लिए विदेश देश जैसे यहाँ पर हमारे भारत, UAE, अर्जेंटीना आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।